एक वक्त का किस्सा है। एक गांव के करीब एक जंगल में एक ऐसा जादुई दरख्त था जिससे दूध निकलता था। वो दूध एक दरिया की शक्ल में एक गार तक जाता था, मगर उस गार में ऐसा क्या था किसी को भी मालूम नहीं था। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू एक शिकारी था और जंगल में परिंदों का शिकार करके उनका गोश्त बनाकर खाया करते थे। इस तरह उनका अच्छा गुजारा हो जाता था। अब्बू जान आज बिट्टू कुग्गी का शिकार करके आए हैं। अम्मी जान उसी का गोश्त बना रही हैं। वाह वाह, कुग्गी का गोश्त खाए हुए तो काफी टाइम हो गया है। आज इसके गोश्त से लुत्फानंदोज होंगे। जी अब्बू जान, आज मैं कुग्गी स्पेशल आपके लिए शिकार करके आया हूँ। आपको काफी कमजोरी हो रही है, इसलिए आप ये खाएंगे तो ताकतवर हो जाएंगे। अरे बेटा, क्या तू इन्हें इस उम्र में ताकतवर चीजें खिला रहा है? इन्होंने कौन सी कबड्डी का मुकाबला लड़ना है इस उम्र में? अम्मी जान, खाने दे अब्बू जान को ताकतवर चीजें। आखिर आप दोनों को इस उम्र में ताकतवर चीजें खिलाना मेरा फर्ज है। मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। बेटा, मुझे मुर्गाबी का गोश्त बहुत पसंद है। इस बार तो मुझे मुर्गाबी का गोश्त खिला। जी अब्बू जान, आप फिक्र मत करें, मैं इस बार आपको मुर्गाबी का शिकार किया हुआ गोश्त खिलाऊंगा। उसी गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी और सास के साथ रहता था। वो भी परिंदों का शिकार किया करता था, लेकिन जहां वो शिकार करता था वहां बहुत ही कम परिंदे थे। अरे क्या मसला है? आज तो सुबह से शाम हो गई, कोई परिंदा ही नहीं मिला। लगता है आज खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। मीठा थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक तीतर नजर आता है। अरे वाह तीतर, आज तो मजा आ जाएगा तीतर का शिकार करने का। लेकिन ये तीतर तो अकेला मेरी सास ही खा जाएगी। कोई नहीं, सासू माँ के लिए कोई और मसला हल करता हूँ। मीठा बंदूक चलाकर तीतर का शिकार कर लेता है। चलो जी, तीतर का शिकार तो हो गया। अब अपनी सासू माँ के लिए गोश्त का मसला भी हल करता हूँ। मीठा थोड़ा आगे आता है तो उसे एक कौवा नजर आता है। मिल गया, अपनी सासू माँ के लिए गोश्त मिल गया। मीठा उस कौवे को मार देता है और उसे भी अपने साथ लेकर घर की तरफ चला जाता है और उनका गोश्त बनाकर घर पहुंच जाता है। देख बेगम, आज तीतर और मुर्गाबी दोनों का शिकार करके आया हूँ। तो एक काम कर, दोनों को अलग अलग हांडी में बना। अरे मीठे, अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है? दोनों को एक ही हांडी में बनाते हैं। तीतर और मुर्गाबी मिलकर ऐसा जायका बनाएगी कि मजा आ जाएगा। अरे नहीं सासू माँ, तीतर हवाई परिंदा है और मुर्गाबी समंदरी। दोनों मिलेंगे तो जायका खराब हो जाएगा। बेगम, ये तीतर का गोश्त है, ये तू अलग हांडी में बना, और ये मुर्गाबी का गोश्त है, इसे अलग हांडी में बना। आज सासू माँ को मुर्गाबी का गोश्त खिलाएंगे। ठीक है मीठे, भी बढ़ाती हूँ। फिर नसीबो अलग अलग हांडी बनाने लग जाती है। मीठे को बड़ी फिक्र हो रही है अपनी सासू माँ को मुर्गाबी का गोश्त खिलाने का। कर रहे मैं ऐसा नहीं होने देबूंगी। मुर्गाबी का गोश्त तो मैं खा दूंगी और तीतर का गोश्त अम्मी जान को खिला दूंगी। जब खाना तैयार हो जाता है तो नसीबो तीतर का गोश्त लेकर अपनी माँ के पास आती है। ये लो अम्मी जान, खाना तैयार हो गया, खा ले दो। नसीबो ला दे, आज तो मुर्गाबी का गोश्त खाकर मजा आ जाएगा। हाँ हाँ अम्मी जान, मुर्गाबी का गोश्त तुम तोड़ के खाबो। वो उसे खाना देकर चली जाती है और वो दोनों खाने बैठ जाते हैं। ओ बेगम, सासू माँ को मुर्गाबी का गोश्त ही दिया है ना? हाँ हाँ मीठे, मैंने उन्हें मुर्गाबी का गोश्त ही दिया है। ये तीतर का गोश्त है, हम दोनों मिलके तुन के खाते हैं। वो दोनों खाने लग जाते हैं और गोश्त खत्म हो जाता है। वाह मीठे, मजा आ गया। काका काका काका। अरे बेगम, तेरी आवाज को क्या हो गया? का 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 का। मीठे, तूने मुझे का 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 खिला दिया। और तुझे किसने कहा था तू का 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 का? और मुझे भी का का गोश्त खिला। फिर जब रात होती है तो वो दोनों सो जाते हैं और सुबह तक गोश्त का असर भी खत्म हो जाता है। वो दोनों उठकर घर से बाहर आ जाते हैं। मीठे, कल तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरी माँ को कब्बा खिला रहा था। अगर मैं उन्हें बता देबू तो वो तुझे मार मार के कब्बा बढ़ा देगी। अरे बेगम, सासू माँ को बताने की
की जरूरत नहीं है। तू फिक्र मत कर, मैं आज दूसरे जंगल में जाता हूँ और तुम्हें बत्तख का गोश्त लाकर खिलाता हूँ। ठीक है मीठे, आज बत्तख का गोश्त लेके आबियो, कब बड़ा लेके आबियो। फिर मीठा घर से निकल जाता है और दरिया के रास्ते बत्तख को ढूंढना शुरू कर देता है। वो बत्तख की तलाश में इतना आगे आ जाता है कि वो उस जादुई दूध के दरख्त तक पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये कैसा दरख्त है, इसमें से तो दूध निकल रहा है। मेरे तो मजे हो गए। अब तो मैं शिकार को गोली मारूंगा और यहाँ से दूध ले जाकर बाजार में बेचा करूँगा। मगर एक मिनट, ये दूध की नहर आखिर जा कहाँ रही है? मैं ऐसा करता हूँ, जाकर देखता हूँ। मीठा उस नहर की सिमत में चल पड़ता है तो देखता है कि वो नहर एक गुफा में जा रही है। अरे ये तो बहुत अजीब है, ये दूध की नहर तो गुफा में जा रही है, मगर इस गुफा के अंदर क्या है, मुझे अंदर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मीठा जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अब मीठे के साथ उस गुफा में क्या हुआ ये वो ही बता सकता है जो उस गुफा से सही सलामत बच जाए। रात हो जाती है। नसीबो और उसकी माँ मीठे का इंतजार करते करते थक जाते हैं। अरे अम्मी जान, मीठा बत्तख का शिकार करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। बेटा काम करते हैं, जंगल में जाकर मीठे को ढूंढते हैं। नहीं अम्मी जान, इस वक्त तो जंगल में जंगली जानवर होंगे, वो हमें खा जाएंगे। मैं बिट्टू के पास जाती हूँ, वो भी जंगल में शिकार खेलता है, उससे बात करके आती हूँ। ये कहकर नसीबो घर से निकलती है और बिट्टू के घर आ जाती है। बिट्टू मेरा भाई, मेरा मीठा जंगल में बतख का शिकार करने गया था, रात हो गई मगर अभी तक वापस नहीं आया। तो हम क्या करें? तुमने तो सारी जिंदगी मेरे बेटे को तंग किया है, इसकी दुकान को आग लगा दी, यहाँ तक कि मेरा बेटा शिकार करने पर मजबूर हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, तुम जाओ। नहीं अब्बू जान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे मीठे भाई की मदद करनी होगी। मैं सुबह होते ही जंगल जाकर मीठे भाई को ढूंढूंगा। ठीक है बेटे, मैं इंतजार कर बेबूंगी, तो मेरे मीठे को वापस लेके आ जा बियो। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है। बेटा तूने हमें क्यों भरी? देखा नहीं मीठे ने सारी जिंदगी हमें कितना तंग किया है। अब्बू जान कोई बात नहीं, अगर हम किसी का भला करेंगे तो अल्लाह हमारा भला करेगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू मीठे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में हर जगह मीठे को ढूंढता है, लेकिन मीठा उसे कहीं नहीं मिलता। वो सफर जारी रखता है और आखिरकार वो उस जादुई दरख्त तक पहुंच जाता है। बिट्टू वो दरख्त देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, ये तो बहुत अजीब दरख्त है और इसमें से दूध निकल रहा है और यहाँ तो दूध की नहर भी बह रही है। बिट्टू उस नहर के सिमत में चल पड़ता है तो देखता है कि वो नहर एक गुफा में जा रही है। यार यहाँ तो एक गुफा भी है, मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। बिट्टू कुछ सोचे समझे बगैर उस गुफा के अंदर चला जाता है तो क्या देखता है कि अंदर मीठे का सर धड़ से अलग दरख्त पर लटका हुआ होता है। बिट्टू ये देखकर डर जाता है। बिट्टू मेरे भाई मुझे बचाओ, जिनने मेरा सर धड़ से अलग करके दरख्त से बांध दिया है। मीठे भाई फिर आप जिंदा कैसे हो? बिट्टू वो जिन बहुत बड़ा जादूगर है और उसने जादू से ही मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। अगर उसे खत्म न किया तो वो पूरे गांव वालों के सर धड़ से अलग कर देगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। मगर मीठे भाई उसे खत्म कैसे किया जाए? बिट्टू मेरे भाई ये मुझे नहीं पता, वो आने वाला होगा, तुम उसके आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। बिट्टू देखता है कि वहाँ पर कुछ बोरियां पड़ी होती हैं। मीठे भाई आप फिक्र मत करो, मैं बोरियों के पीछे छुप जाता हूँ और उसके आने का इंतजार करता हूँ। बिट्टू उन बोरियों के पीछे छुप जाता है और कुछ देर बाद वो जिन वहाँ पर आ जाता है। ये क्या, मुझे यहाँ किसी इंसान की बदबू आ रही है? तो जिन भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं कौन सा लक्कड़ का बांदर हूँ? अरे हाँ तू इंसान ही तो है और ये तेरी ही बदबू है, मैं तो भूल ही गया था। जिन भाई बादाम खाया करो, लगता है आपका दिमाग काफी कमजोर हो गया है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी जान किस में है। इतना भी मेरा दिमाग कमजोर
कमजोर नहीं है, मुझे सब याद है। मेरी जान नागासाकी के पहाड़ों में मौजूद एक गुफा में मिट्टी की मूर्ति में है और वहाँ तक मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। जिन भाई, अगर उस मूर्ति को जाकर किसी ने चोरी कर लिया तो आप तो मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको कुछ हो। तू फिक्र न कर मेरी, अगर उसे कोई उठाकर भी ले गया तो जब तक वो उस मूर्ति को दूध की नदी में नहीं फेंकेगा उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी उस गुफा की हिफाजत मेरा एक बाज कर रहा है। अरे यार, मीठे भाई तो बहुत तेज निकला, बातों बातों में उससे सारी बातें उगलवा ली। एक बात सुन, कल मैं तुझे तेरे जिस्म से जोड़कर उस दूध की नदी में फेंक दूंगा, फिर तुम सब लोगों के सर उनके धड़ से अलग हो जाएंगे। कल तेरी बलि देने से मैं बहुत ताकतवर हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। अरे इसका मतलब इसने मीठे भाई को इसलिए पकड़ा है ताकि उसकी बलि से पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। मुझे जल्दी जल्दी उस मूर्ति तक पहुंचना होगा। मीठे, मैं दूध की नदी में नहाने जा रहा हूँ, अब तू कल मरने के लिए तैयार नहीं। ये कहकर वो जिन गुफा से बाहर चला जाता है और बिट्टू बोरियों के पीछे से निकल आता है। मीठे भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा वो गुफा कहाँ पर है। बिट्टू, मैंने कल उससे सुना था कि जब वो दूध की नहर में नहाता है तो उसका बाज दरख्त पर बैठकर उसकी हिफाजत करता है और जब वो नहाकर गायब हो जाता है तो वो बाज उड़कर वापस मूर्ति की हिफाजत करने चला जाता है। इसका मतलब जब वो बाज उड़कर जाए तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊं और उस गुफा तक पहुंच जाऊं। हाँ बिट्टू, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, बस मुझे बचा लो। बिट्टू गुफा के पास छुपकर देखता है तो वो जिन उस दूध की नहर में नहा रहा होता है और वो बाज दरख्त पर बैठा होता है। जिन नहर से निकलकर गायब हो जाता है और वो बाज उड़ जाता है तो बिट्टू उसका पीछा करने लगता है। वो उसके पीछे जाता रहता है यहाँ तक कि उस गुफा तक पहुँच जाता है। बाज उस गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये है वो गुफा। इस बास का तो मैं अभी काम तमाम करता हूँ, बहुत अपने मालिक को जाकर खबरें देता है। बिट्टू उस गुफा के अंदर चला जाता है तो वहाँ वो मूर्ति पड़ी होती है और बाज उसके ऊपर बैठा होता है। बिट्टू बंदूक से एक ही वार में उसका काम तमाम कर देता है। शुक्र है इस बात से तो जान छूटी। अब इस मूर्ति को उठाकर ले जाता हूँ और जैसे ही कल वो जिन मीठे भाई का सर जोड़ेगा इस मूर्ति को दूध की नहर में फेंक दूंगा। बिट्टू उस मूर्ति को उठाकर वहाँ से ले जाता है और गांव पहुंचकर सब गांव वालों को बता देता है कि किस तरह वो कल जिन सब गांव वालों को मार देगा। बेटा, हम मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। बिट्टू मेरे भाई, अब हम सब गांव वालों की जिंदगी तेरे हाथ में है। तू मेरे मिट्टी को बलि से बचाकर सब गांव वालों को मरने से बचा ले। हाँ नसीबो बाजी, मैं ये मूर्ति अपनी जान पर खेल कर लेकर आया हूँ। अब कल मैं उस जिन का काम तमाम करूँगा। फिर जब अगला दिन निकलता है तो सब गांव वाले बिट्टू को दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। बिट्टू वो मूर्ति लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। शुक्र है बिट्टू, तुम मूर्ति लेकर आ गए हो, वरना आज तो मेरी और पूरे गांव वालों की मौत पक्की थी। मीठे भाई, मैं दूध की नहर के पास छुप जाता हूँ। जैसे ही वो आपको नहर में फेंकेगा मैं उससे पहले ये मूर्ति नहर में फेंक दूंगा। ठीक है बिट्टू, जाओ, वो आने वाला होगा। बिट्टू जैसे ही गुफा से बाहर जाता है वो जिन आ जाता है। चल मीठे, तैयार हो जा, आज मैं तुझे नदी में फेंक कर बहुत ताकतवर हो जाऊंगा। वो मंत्र पढ़ता है और मीठे का मुंह उसके जिस्म से जुड़ जाता है और वो उसे उठाकर गुफा से बाहर ले आता है। वो जैसे ही मीठे को नहर में फेंकने लगता है बिट्टू वो मूर्ति फेंक देता है। मूर्ति फेंकते ही उसे आग लग जाती है। ये तूने क्या किया? तू मेरी मूर्ति कैसे ले आया? वो जिन जलकर भस्म हो जाता है। फिर बिट्टू मीठे को लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और इस तरह पूरे गांव वाले मरने से बच जाते हैं।